आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। कल हमने पढ़ा था कि जंतुओं में पोषण, तो मैंने बताया था कि जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय के अंतर्गत कल मैंने अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में डिफाइन किया था। और आज हम जानेंगे कि मनुष्यों में, अर्थात मनुष्य जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव होता है, तो मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में देखते हैं। आइए जानते हैं कि मानव का पाचन तंत्र। सबसे पहले देखेंगे कि मानव का पाचन तंत्र जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, आहार नाल में और पाचन ग्रंथियों में। आहार नाल और पाचन ग्रंथियों में अगर आगे देखेंगे तो आहार नाल के अंतर्गत मुखगुहिका, लार, फेरिंक्स, ग्रसनी, अमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आती है। इनमें कुछ चीजें जो है आपकी ग्रंथियों के अंतर्गत भी आते हैं। अब आते हैं एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो मुखगुहिका क्या होती है? तो मुखगुहिका वह भाग होता है जहां से भोजन का अंतर्ग्रहण प्रारंभ होता है, अर्थात भोजन निगलना शुरू किया जाता है या भोजन किया जाता है। दूसरी देखेंगे तो मुखगुहिका में ही जीभ की उपस्थिति होती है जो पीछे से फेरिंक्स से जुड़ा होता है और आगे की ओर स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। आपकी मुखगुहिका ऊपर से नीचे होठों से घिरी हुई होती है और मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आते हैं जीभ के बारे में। मुखगुहिका के अंतर्गत 2 भाग पाए जाते हैं, जीभ और दांत। तो सबसे पहले जीभ के बारे में देखते हैं। तो जीभ जो है वो ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है। इसके सतह पर स्वाद अंकुर की उपस्थिति होती है, ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है और इनकी सतह पर स्वाद अंकुर की उपस्थिति होती है। ये जो स्वाद होते हैं ये 4 प्रकार से कैटेगराइज होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि। ये 4 भागों में बटे होते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं कि जीभ को 4 भागों में बांटा गया है। कड़वा, आगे की ओर मीठा, पीछे की ओर आपका कड़वा, बीच में आपके दाएं साइड में नमकीन और बाएं साइड में खट्टे को दिखाया गया है। आगे देखेंगे तो इसका कार्य क्या होता है, आखिर जीभ का कार्य क्या होता है? तो भोजन में लार को मिलाने का कार्य आपका जीभ करता है और साथ ही भोजन को निगलने में अपनी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे आते हैं दांत के बारे में देखते हैं। मुखगुहिका का जो दूसरा भाग होता है वह होता है दांत। और दांत जो होता है ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा हुआ होता है और वयस्क मनुष्यों में दांत की जो संख्या होती है वो 32 होती है, जबकि बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। अगर आगे देखेंगे तो दांत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपके गर्तदंती, द्विबारदंती और विषमदंती। अब गर्तदंती क्या होता है? तो ये जो होते हैं आपके दांत जबड़े की अस्थियों में लगे हुए होते हैं, जबड़ों की अस्थियों में आपके दांत लगे होते हैं। द्विबारदंती बोला जाएगा तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार उनके दूध के दांत निकलते हैं और दूसरी बार स्थायी दांत निकलते हैं, जिसके कारण उनको द्विबारदंती कहते हैं। और विषमदंती देखा जाएगा तो आपकी जो दांतों की संख्या है आप उनके आधार पर देख सकते हैं कि 4 आपके जितने भी दांत हैं वो अलग अलग शेप में दिखाई देते हैं, अर्थात वो विषमदंती के अंतर्गत आएंगे। और ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, प्रचौड़क और चौड़क। आप प्रचौड़क को अग्रचौड़क भी कह सकते हैं। कृंतक क्या होता है? इसको इंसीजर भी कहते हैं। कृंतक का कार्य होता है काटने व कुतरने का कार्य होता है और इसकी जो संख्या होती है ऊपर नीचे 4-4 की होती है।